राधे राधे लिखने से क्या फल मिलता है। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत, निर्मल और भक्ति से भरा। उसी गांव में एक बालक रहता था, नाम था शिवा। शिवा का हृदय सरल था लेकिन मन चंचल था। उसे भक्ति की बातें सुनना अच्छा लगता था, पर मन एक जगह टिकता नहीं था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने एक सभा की और कहा, इस कलयुग में भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा साधन है, और यदि तुम राधे राधे का नाम लिखोगे तो तुम्हारा मन भी शांत होगा और तुम्हारी आत्मा भी प्रकाशित होगी। शिवा के मन में प्रश्न उठे, केवल राधे राधे लिखने से क्या मिलेगा। कहानी का विस्तार। शिवा ने संत से यह सवाल पूछा। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा चलो एक प्रयोग करते हैं। तुम 40 दिन तक प्रतिदिन राधे राधे 108 बार लिखो, फिर स्वयं अनुभव करो। शिवा ने बात मान ली। वह हर दिन भोर में उठता, स्नान करता और एक शांत स्थान पर बैठकर राधे राधे लिखने लगता। पहले पहल उसका मन भागता रहा, लेकिन धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। जहां पहले उसे लिखते समय उबासी आती थी, अब वही लिखाई उसे मधुर आनंद देने लगी। राधे राधे के हर अक्षर के साथ उसका मन प्रेम में भीगने लगा। पहला सप्ताह। शिवा ने देखा कि उसका चंचल मन थोड़ी देर के लिए शांत रहने लगा था। उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना कम हो गया था। दूसरा सप्ताह। अब उसे हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा दिखने लगा। उसकी दृष्टि में करुणा आ गई थी। तीसरा सप्ताह। एक दिन उसे अनुभव हुआ जैसे उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा हो, जैसे राधा रानी की कृपा की अनुभूति हो रही हो। चौथा सप्ताह। अब शिवा का हृदय भाव विभोर रहता, आंखों से अपने आप प्रेमाश्रु बहते रहते। राधे राधे लिखते लिखते वह स्वयं भूल जाता कि समय कैसे बीत रहा है। मध्यम भाग। अनुभव और परिवर्तन। 40 दिन पूर्ण होने के बाद वह संत फिर गांव आए। शिवा दौड़ता हुआ उनके पास गया और नतमस्तक होकर बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि राधे राधे लिखने से क्या होता है। मेरा मन शांत हो गया है, मेरा हृदय प्रेम से भर गया है। हर प्राणी मुझे अपना प्रतीत होता है, जैसे हर तरफ राधा रानी की महिमा बिखरी हुई है। संत ने शिवा के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जो राधे राधे लिखता है वह अपने भीतर के अज्ञान का अंधकार मिटाता है। जो राधे राधे लिखता है उसके जीवन में प्रेम, करुणा और शांति का वास होता है। जो राधे राधे लिखता है उसके जन्म जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, राधा रानी स्वयं उसके रक्षक बन जाती हैं। गहरा संदेश। संत ने आगे कहा, जैसे एक बीज को जब पानी दिया जाता है तो वह अंकुर बनता है, फिर वृक्ष बनता है और अंततः फल देता है, उसी प्रकार राधे राधे लिखना भी आत्मा को धीरे धीरे परिपक्व करता है। अंततः भक्ति का फल, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होता है। समापन भाग। उस दिन के बाद से शिवा ने अपना जीवन राधे राधे लिखने और जपने में समर्पित कर दिया। गांव के अन्य लोग भी उसकी शांति और दिव्यता को देखकर प्रेरित हुए। धीरे धीरे पूरा गांव राधे राधे के मधुर नाम में डूब गया। जहां पहले कलह, चिंता और अशांति थी, वहां अब प्रेम, सहयोग और आनंद का वातावरण बन गया था। और यह सब संभव हुआ केवल राधे राधे लिखने से। अंतिम पंक्तियां। तो प्रिय बंधुओं, अगर आप भी जीवन में आनंद, शांति और प्रभु प्रेम चाहते हैं तो आज से ही एक नई शुरुआत करें। एक कागज, एक कलम लीजिए और प्रेम पूर्वक लिखिए, राधे 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 राधे, क्योंकि नाम लिखने का फल शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वह तो केवल अनुभूत किया जा सकता है। राधे राधे। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप राधा रानी के लिए एक लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। मोटिवेशन आप जुड़े रहें इस चैनल पर।